इंदौर से बड़ी खबर है, जहां महिला मित्र पर कमेंट करने के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल है। हत्याकांड में एक लड़की और 3 युवक शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई है। अन्नपूर्णा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां महिला मित्र पर कमेंट करने के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बना चुकी है। इस हत्याकांड में एक लड़की और 3 युवक की शामिलात बताई जा रही है। अब पुलिस विशेष टीम बनाने की बात कर रही है। पूरा मामला अन्नपूर्णा थाना इलाके का है। लगभग रात को 12:30 बजे के आसपास यश बान मृतक व्यक्ति है, उनके साथ उनकी दोस्त लोग थे 2 लोग, और उनके साथ 4 लोग आरोपी गण थे। उसमें चारों परदेसी, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ एक उनकी ड्राइवर था, उसके एक उनकी कहीं पे जा रहे थे ये लोग बाहर, उनके लिए उन्होंने कार बुला लेता। उसके साथ एक पीयूष करके था और एक दूसरा एक ईश्वर करके आरोपी था। ये चारों लोग उन मृतक के टीम के साथ उनका बेसबाजी हुआ पुराने बातों को लेकर। तो इंदौर में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली एक युवती और उसके प्रेमी ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, और युवक की हत्या की वजह का मामूली तंज और कमेंट था। क्या है यह पूरा मामला, क्या आरोप है, आइए आपको दिखाते हैं। इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश के सबसे शांत शहरों में गिना जाता है, यहाँ से एक रूह कपा देने वाली वारदात हुई। आरोप है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनीखेज वारदात अन्नपूर्णा थाना इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक युवक ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर निजी कमेंट किए थे और इसी बात से नाराज होकर उसने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ मिलकर सरेराह युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं वारदात के बाद चारों आरोपी शहर छोड़कर फरार हो गए और खाटू श्याम मंदिर जाने की फिराक में थे। लेकिन इंदौर पुलिस ने सीसीटीवी और लोकेशन ट्रेस करते हुए उन्हें उज्जैन के पास हिंगोरिया से धर दबोचा। मतलब उज्जैन से इनको हिरासत में लिया। अब चारों आरोपी हमारा थाना अन्नपूर्णा की टीम का हिरासत में, उनका लगातार पूछताछ जारी चल रहा है और उनके खिलाफ कानून का विधिवत कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। उज्जैन में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर हंगामा हो गया। आरोपी ऑटो चालक की जमकर पिटाई की गई। आरोपी के घर को तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला है। घर तोड़ने की मांग को लेकर नगर बंद कर विरोध किया गया। छेड़छाड़ के आरोपी की जुलूस निकालने की मांग की गई। ऑटो चालक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है। आरोपी के फोन से 20 महिलाओं के वीडियो मिलने का भी आरोप है। लोगों ने आरोपी पर लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। 1.5 महीने से आरोपी के साथ छात्रा कोचिंग जा रही थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आरोपी की पिटाई कर दी गई, ऑटो ड्राइवर है, उस पर युवतियों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। तो एक तो आरोपी की पिटाई कर दी गई, दूसरी तरफ लोगों ने उस पर हंगामा किया और उसका घर तोड़ने की मांग की, साथ ही उसका जुलूस निकालने की भी मांग की है। देवास से बड़ी खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। दंपति ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लोगों ने दंपति को किसी तरह से बचाया। इंदौर रेफर किया गया है। आत्मदाह की कोशिश के बाद जेसीबी पर पथराव हुआ। तहसीलदार ने भागकर अपनी जान बचाई है। गांव में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस मौके पर मौजूद है। देवास के सतवास का ये पूरा मामला है। तो देवास से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। एक दंपति ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज होकर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। किसी तरह से लोगों ने दंपति को बचाया। ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। और इसके बाद दंपति को इंदौर रेफर किया गया है। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जेसीबी पर पथराव कर दिया और जो वहां तहसीलदार थे उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस अभी तैनात है। देवास के सतवास का पूरा मामला बताया जा रहा है। सतवास क्षेत्र में व्यास परिवार है, जिसमें कि आपसी उनका कुछ डिस्प्यूट भी है और जिसको लेकर आज अतिक्रमण वहाँ पर हटाते समय घटना हुई है। तत्कालीन मौके पर पहुंचकर उनको उपचार हेतु भेजा गया है और मौके पर एसडीओपी सभी लोग
कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर क्या मामला था, थोड़ा सा विस्तार इसमें अतिक्रमण संबंधी प्रकरण था जो अभी तक की जानकारी में, बाकी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। वहीं अनूपपुर में युवक की खुदकुशी पर हंगामा हो गया। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जमीन विवाद में प्रताड़ित होने के बाद खुदकुशी करने का आरोप है। मृतक की जेब से एक सुसाइड लेटर भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में जमीन पर कब्जे का जिक्र है। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से युवक परेशान था। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जंगल में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है। तो अनूपपुर से बड़ी खबर, जहां एक युवक की खुदकुशी पर हंगामा हो गया। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जमीन विवाद में प्रताड़ित होकर खुदकुशी करने की बात सामने आ रही है। युवक की जेब से एक सुसाइड लेटर भी मिला है। उस सुसाइड नोट में जमीन पर कब्जा करने की बात का जिक्र है। कब से लापता था लड़का? ये तो 17 तारीख से हुआ। कब बॉडी मिली है? कल। सुसाइड नोट भी लिखा है कुछ? मैं तो नहीं था, इसको ढूंढने खुद गया। अच्छा, कितने दिन से लापता था? 17 तारीख। कल उनकी बॉडी मिली। फांसी के फंदे पर पुलिस बल ने उसको उतारा और उसके बाद इनका मानना ये था कि उनकी पट्टे की भूमि पर जो है तो किसी पटेल विनोद पटेल के द्वारा जो है तो इंक्रोचमेंट किया गया और जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर के उन्होंने सुसाइड किया। और उस संबंध में ये सीएमओ ऑफिस से सीएमओ साहब और बाकी पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। हमने एक के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 1103 प्रकरण थे, जिसमें 194 आवास अभी अपूर्ण हैं। 194 में 54 ऐसे हितग्राही हैं जो कार्य अप्रारंभ हैं या फिर 2 साल से अधिक राशि शासन की है उनके पास में और कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे सभी 19 लोगों के खिलाफ हमने बैंक में पत्र प्रेषित किया था कि ये खाता को होल्ड किया जाता कि शासन का जो पैसा है उसी मद में व्यय हो। और जहाँ तक इनकी सीताराम जी की बात है, इनके पर्सनली ऐसा कोई नगर पालिका का इंटेंशन नहीं था। शासन की जो रूटीन कार्रवाई होती है, जो रूटीन निर्देश के अंतर्गत है। 18 तारीख और कल इसकी डेड बॉडी मिली है। उनसे फांसी लगाया है, सुसाइड नोट भी मिला है। मर्ग कायम हुआ है उसको से, तो मर्ग जांच कर रहे हैं। इसमें सुसाइड नोट में इसमें 2 लोगों का नाम लिखा है और जिनके द्वारा स्वयं को प्रताड़ित करना बताया है काम का पटेल विनोद पटेल। तो इस पर से अभी हम परिजनों के कथन ले रहे हैं क्योंकि कल ही इसकी मृत्यु हुई है, डेड बॉडी मिली है कल ही। तो अभी परिजन अंतिम संस्कार वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद परिजनों को कथन लेकर हम इसमें आत्महत्या के दुष्कर्म का FIR पंजीबद्ध कर लेंगे और आरोपियों की तलाश करके गिरफ्तारी करके जेल न्यायालय। इसमें दरअसल इसको जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। बड़ी खबर नर्मदापुरम से है, जहां एक बार फिर आयुध निर्माणी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर भारी फोर्स पहुंची हुई है। पूरा परिसर खंगाला गया। जांच में कुछ भी संवेदनशील नहीं मिला है। मेल में आपत्तिजनक बातें भी लिखी हुई थी। तो नर्मदापुरम जिले के इटारसी की आयुध निर्माणी को एक बार फिर एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी सोमवार रात को आई थी, जिसमें कहा गया था कि मंगलवार दोपहर 12 बजे तक निर्माणी में धमाका कर दिया जाएगा। इस गंभीर सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आयुध निर्माणी के प्रबंधन ने तुरंत पथरोटा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास एक ईमेल आया है जो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। उसमें एक वार्निंग दी गई है और कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिस पर जांच जारी है। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और टीआई तीनों मौके पर हैं। हमने हमारे बॉम्ब डिस्पोजल और डिटेक्शन स्क्वाड्स को बुला लिया है, वो भी देख रहे हैं। साथ ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो वहाँ की टीम है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर पे। जैसे भी कुछ होता है तो आपको सूचित किया जाए। पहले जो धमकी मिली है उस पर भी विवेचना जारी है। उसमें अभी तक बहुत क्लियर नहीं हुआ है, बट संभवतः वो भी एक फोकस कॉल की थी। वो तो वही बता पाएगा जिसने धमकी दी है, स्पेकुलेट नहीं कर सकते। लगातार किया है क्या उसने? सॉरी, अभी कोई मामला दर्ज किया है? हाँ, मामला दर्ज करेंगे उसमें।